मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, इसकी तीन टाइप्स हैं, एनालिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंथेटिक और फिजियोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं एनालिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी एनालाइज्ड बाय क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स आर कॉल्ड एनालिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एनालिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं हम? प्लांट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को। क्वालिटी क्या है, वो किस तरह से, उसकी क्वालिटी कैसी है, सॉफ्ट है, रफ है, प्लांट्स किस तरह के हैं। ठीक है, तो वो उसकी क्वालिटी हो गई। और क्वांटिटेटिव में क्या पढ़ेंगे? उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनकी मिकदार कितनी है। ठीक है, उनका वेट कितना है, वो हम सब किस में पढ़ेंगे? क्वांटिटेटिव में। तो एनालिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के दो टाइप्स हो गई, एक हो गई क्वालिटेटिव, दूसरी हो गई क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव, दीज आर नॉट मेजरेबल। क्वालिटी है ना, हमें सिर्फ उसकी क्वालिटी पता करनी है कि ये सॉफ्ट है, रफ है, किस तरह का उसका टेक्सचर किस तरह का है। ठीक है, वो फील किस तरह से हो रहा है। तो हमें क्वालिटी पता करनी है, नॉट के उनकी मेजरमेंट पता करनी है। तो ये मेजर नहीं कर सकते हम इनको। और क्वांटिटेटिव में क्या होगा? उनकी मेजरमेंट करनी है। मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, उनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव में आएगा। तो क्वालिटेटिव में पहला है फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन, काइंड ऑफ स्पीशीज पता करेंगे इसमें, स्ट्रैटिफिकेशन, पीरियोडिसिटी, वाइटलिटी, डिस्पर्जन एंड सोशिएबिलिटी एंड एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज। अब मैं सारी हेडिंग्स को डिटेल में समझाऊंगी। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसको डिटेल में ही लिखेंगे, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसको एक दो लाइन में डिफाइन कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो अब इनको आप देख लेते हैं। फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन या फिर काइंड ऑफ स्पीशीज। देखो, काइंड ऑफ स्पीशीज में क्या होता है, मैं यहाँ पे दो कम्युनिटीज बना देती हूँ। एक ये कम्युनिटी हो गई मेरी, दूसरी ये हो गई। ठीक है, दो कम्युनिटीज हो गई। अब इस कम्युनिटी में मैंने डिफरेंट प्लांट्स लगा दिए, ये सब अलग अलग प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स हो गए। इस कम्युनिटी में भी प्लांट्स लगा देती हूँ, इस तरह से ये प्लांट्स हो गए। अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने सबसे पहले जाना है इस कम्युनिटी में। इस कम्युनिटी में मैं जाके देखूंगी कि कितने किस्म के प्लांट्स लगे हुए हैं, प्लांट्स की कितनी स्पीशीज लगी हुई है। मुझे पता चल गया कि ये वाली स्पीशी अलग है, ये वाली स्पीशी अलग है, ये वाली स्पीशी अलग है, ये वाली अलग है, ये वाली अलग है, पता चल गया। अब जब मुझे ये पता चल जाएगा कि हम इस वाली कम्युनिटी में इतने किस्म की स्पीशीज लगी हुई है, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, हर स्पीशी का कैरेक्टर देखूंगी। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके कैरेक्टर्स क्या है, इसके कैरेक्टर्स, सबके मुझे कैरेक्टर्स पता चल गए। तो एक कम्युनिटी में मुझे क्या पता चला कि कितने टाइप्स की स्पीशीज है, प्लांट की कितनी स्पीशीज लगी हुई है और उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह दूसरी कम्युनिटी है। अब ऐसा नहीं होगा कि वो साथ में ये वाली कम्युनिटी है तो उसमें भी यही वाले प्लांट्स हो, जरूरी तो नहीं है, और यही वाली स्पीशीज जरूरी नहीं है। तो अब मैं देखूंगी, हो सकता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज मुझे दोबारा मिल जाए। डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगी तो उनके कैरेक्टर भी डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, तो काइंड ऑफ स्पीशीज क्या हो, फ्लोरिस्टिक। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? प्लांट्स को रिकॉग्नाइज कराने का। प्लांट्स को हम पहचानते कैसे? सबसे पहला काम ही हमारी जो कम्युनिटी है उसमें कितने टाइप्स की प्लांट्स लगे हुए हैं, कितनी स्पीशीज प्लांट्स की लगी हुई है और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो उसको हम पहली हेडिंग में रखेंगे। पहला पॉइंट फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन, उसी को कहते हैं, यानी कि काइंड ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज की कितनी काइंड्स हैं। In any first step in any community, recognition of various plant species is the first step of any type of analysis. जब भी हम प्लांट्स की रिकॉग्निशन कराएंगे, प्लांट्स को रिकॉग्नाइज कराएंगे, तो उसमें पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि उसमें प्लांट्स की कितनी स्पीशीज है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द स्पीशीज, देन वी डिटरमाइन द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज। लेंगे कि हमारे पास ये स्पीशीज है तो हमें उसके कैरेक्टर भी पता चलेंगे। थर्ड पॉइंट है, डिफरेंट कम्युनिटीज में हैव डिफरेंट टाइप। ठीक है, अब ये वाली कम्युनिटी में डिफरेंट प्लांट्स थे, डिफरेंट स्पीशीज थी, उनके कैरेक्टर भी डिफरेंट थे। इस वाली में मैंने कहा कि डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट कैरेक्टर। ठीक है, दिस विल गिव द फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी साथ साथ थी, उनमें डिफरेंट स्पीशीज और डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्लांट्स थे। नेक्स्ट है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में क्या होगा कि प्लांट्स एक एरिया से दूसरे एरिया में कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, या एक स्पीशी दूसरी स्पीशी में कैसे पहुंचती है। अब जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं कि हमारे एरिया में जो प्लांट हो, जो स्पीशी हो, वो दूसरे एरिया में भी हो, तो वो किस तरह से पहुंची है, उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। फैलना, प्लांट्स का फैलना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होना। डिस्पर्जन ऑफ द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी और इन एन एरिया। अब वो अलग एक स्पीशीज भी हो सकती है और वो ग्रुप्स में भी हो सकती है कम्युनिटी में। ठीक है, तो हाउ द इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पीशीज। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, बिल्कुल सीक्वेंस से। रैंडम भी हो सकती है, कोई भी स्पीशी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी किसी भी वजह से बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से दूसरे एरिया में पहुंच गई, वहां पे ग्रो करना शुरू कर दिया, वो रैंडम हो गई। क्लम्प स्पीशीज भी हो सकती है, यानी अलग अलग उनके जो है फॉर्म में होगी, ग्रुप्स फॉर्म में होगी, क्लम्प्स भी हो सकती है।
इसमें नेचुरल फॉरेस्ट क्या होता है, नेचुरल फॉरेस्ट में किस तरह से डिस्पर्जन होती है। नेचुरल फॉरेस्ट में रैंडम या फिर क्लम्प के फॉर्म में डिस्पर्जन होती है। ओपन फॉरेस्ट में क्या होता है, विंड कैरीज सीड अवे फ्रॉम मदर प्लांट एंड दे डिस्पर्स रैंडमली। अब जब तेज हवाएं चलती हैं तो जंगलात में क्या होता है, तेज हवाओं की चलने से सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह चले आते हैं। अब जहाँ पे उनका मदर प्लांट होता है वो वहां से बहुत दूर हवा के जरिए वहां से दूर जाके कहीं पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। क्लोज फॉरेस्ट में क्या होगा, जहाँ पे उनका मदर प्लांट होगा वो उसके करीब करीब ही ग्रोथ करेंगे, वहीं पे रहेंगे वो प्लांट्स, ठीक है। वो स्पीशी वहीं पे होगी जहाँ पे उसका मदर प्लांट होगा, वो किसी और कम्युनिटी में नहीं जा सकती। तो ये हो गया क्लोज फॉरेस्ट। अब ब्राउन ब्लैंकवुड जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1932 में इसकी 4 क्लासेस दी, सॉरी 5 क्लासेस हैं। नंबर 1 क्लास में उन्होंने क्या कहा, प्लांट्स ग्रो सिंगली, प्लांट जो है सिंगल ग्रो करेंगे। सेकंड में उन्होंने कहा ग्रो इन स्मॉल ग्रुप्स, ग्रुप्स में सेकंड क्लास में क्या होगा, ग्रुप्स की फॉर्म में वो ग्रो कर रहे होंगे। थर्ड क्या होगा, ग्रो इन स्मॉल पैचेस की फॉर्म में होंगे। फोर्थ ग्रो इन लार्ज पैचेस और कॉलोनीज की फॉर्म में होंगे। कॉलोनीज ऐसे होती है ना, छोटी छोटी कॉलोनीज बनी हुई, कॉलोनीज की फॉर्म में बन जाएंगे। फोर्थ में क्या है, सॉरी फोर्थ हो गया। फिफ्थ में क्या होगा, प्लांट्स ग्रो एज लार्ज प्योर स्टैंड और एज प्योर पॉपुलेशन, एक लार्ज स्टैंड और प्योर पॉपुलेशन की फॉर्म में वो ग्रो करते होंगे। तो ये 5 क्लासेस हैं, किस पे दी उन्होंने, डिस्पर्जन ऑफ प्लांट्स पे, प्लांट डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, तो उन्होंने इनको 5 क्लासेस में डिस्क्राइब कर दिया। अब बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन की। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, लेयरिंग ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज को लेयर देना। स्पीशीज को लेयर किस तरह से देंगे, सोलर रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो जो प्लांट जिनको सबसे ज्यादा धूप की जरूरत है वो बहुत ज्यादा टॉल होंगे, ठीक है। जंगलात में जैसे बड़े बड़े दरख्त होते हैं उनको सबसे ज्यादा धूप की जरूरत होती है, उनको मिल रही होती है क्योंकि वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है। इससे उसके बाद सेकंड लेयर आ जाएगी जिसमें जो प्लांट्स वो उसके जिनको ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होगी, फिर उससे थोड़े से कम आ जाएंगे जो मॉइस्चर में भी रह सकते हैं, ठीक है, और धूप में भी रह सकते हैं। दोनों कंडीशन, वो प्लांट दोनों कंडीशन में सूटेबल रहते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। और फिर ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसी स्पीशीज होती है जिनको बिल्कुल भी धूप की जरूरत नहीं होती, उनको मॉइस्चर चाहिए होता है, वो शेडी प्लेस में रहते हैं। तो इस तरह से स्पीशीज की हम लेयर बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हर्ब्स वगैरह बना देती हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहली लेयर हमारी कौन सी है, ये है ना स्ट्रैटिफिकेशन में, लेयरिंग ऑफ स्पीशीज। तो सबसे पहले लेयर बना देती हूँ ओवर स्टोरी। ओवर स्टोरी में क्या होगा, जैसे जंगलात में बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, वो ओवर स्टोरी में आएंगे, जिनको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है वो ओवर स्टोरी में आएगा। इसके बाद मैंने एक और लेयर बना दी, सेकंड लेयर, इसको मैं नाम दे देती हूँ कैनोपी का। इसको भी धूप चाहिए होती है, इसको भी रेडिएशन चाहिए, लेकिन ओवर स्टोरी से थोड़ी सी कम, ये थोड़े से छोटे भी होते हैं। कैनोपी के बाद बना देती हूँ सब कैनोपी, जो कि कैनोपी से छोटे होंगे, ठीक है। सब कैनोपी में क्या होगा, ये धूप में भी रहेंगे और शेडी प्लेस में भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। इसके बाद एक और बना देती हूँ बिल्कुल लोअर, ठीक है, बिल्कुल लोअर जो होंगे जिन्हें हम अंडर स्टोरी कहेंगे, अंडर स्टोरी। अब अंडर स्टोरी वाले कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर पे रहते हैं, यानी जिनको बिल्कुल शेडी प्लेस चाहिए होते हैं, बिल्कुल मॉइस्चर चाहिए होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा ऊंचे ऊंचे होंगे उन्हें ज्यादा धूप चाहिए, उसमें टॉल ट्रीज वगैरह आ जाएंगे। जो अंडर स्टोरी में होंगे उनमें शब्स वगैरह हर्ब्स वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक चार्ट बन जाता है, लेयरिंग ऑफ स्पीशीज हो जाती है। लेयर बन गए 1 2 3 4, इस तरह से मैंने 4 लेयर्स बना दी। तो स्ट्रैटिफिकेशन यही होता है। टॉप मोस्ट और द हाईएस्ट लेयर ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड कैनोपी। सबसे बड़ी और सबसे हाईएस्ट कौन सी है, कैनोपी। कैनोपी से भी ऊपर होता है जो फॉरेस्ट वगैरह में, लेकिन हम कंसीडर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैनोपी से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग लिखना चाहें तो ओवर स्टोरी भी लिख सकते हैं। अदर ग्रुप ऑफ स्पीशीज विच डू नॉट रिक्वायर अमाउंट ऑफ रेडिएशन विल ऑक्यूपाई द लोअर पोजीशन ऑफ टॉलेज। जिनको बहुत ज्यादा रेडिएशन नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा सनलाइट एनर्जी नहीं चाहिए, वो सब कैनोपी में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अनदर ग्रुप ऑफ स्पीशीज व्हिच कैन सर्वाइव ओनली इन शेड एंड मोर मॉइस्चर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉरेस्ट बिलो, अंडर स्टोरी और अंडरग्राउंड। तो सिर्फ मॉइस्चर में रहना है। नेक्स्ट हेडिंग है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स है, हमारे जो प्लांट्स की स्पीशीज है वो किस पे डिपेंड करती हैं, रेनफॉल या फिर टेम्परेचर पे। यानी बारिश ज्यादा होगी, बारिश कम होगी। जो प्लांट जिनको बारिश की पानी की बहुत ज्यादा नीड होगी तो वो ग्रो कर जाएंगे बारिश में, ठीक है। और जैसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती तो फिर वो खराब होने लग जाते हैं ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, बारिश के इंक्रीज और डिक्रीज होने से प्लांट्स पे इफेक्ट होगा। इसी तरह टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत होती है, वो हाई टेम्परेचर में अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। और जो मॉइस्चर में रहते हैं जिनको बिल्कुल भी टेम्परेचर की नीड नहीं होती तो वो उससे खराब होने लग जाएंगे। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं, प्लांट की ये किस पे डिपेंड करता है, देखो डिफरेंट स्पीशीज होंगी, कुछ को चाहिए हीट, कुछ को नहीं चाहिए, इसी तरह कुछ को पानी चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए। तो अलग अलग स्पीशीज डिपेंड करती है
रेनफॉल और टेम्परेचर। इट इज अ सीजनल चेंज इन कम्युनिटी ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर। तो ये कहते हैं पीरियोडिसिटी। डिफरेंट स्पीशीज हैव डिफरेंट ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोथ, प्रोड्यूसिंग लीव्स, बर्ड्स, फ्लावरिंग, पॉलिनेशन, सीड सेट एंड डिस्पर्शन। अब जो जितने भी स्पीशीज हैं, कुछ का ऑप्टिमम टेम्परेचर हर किसी का ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग होगा। किसके लिए? उनकी ग्रोथ के लिए। कुछ सर्दियों में ग्रोथ करेंगे प्लांट्स की ग्रोथ होगी, कुछ प्लांट्स की ग्रोथ गर्मियों में होती है, ठीक है। इसी तरह उनके लीव्स पे भी डिपेंड करते हैं कि वो कब प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन से सीजन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फ्लावर्स कब आ रहे हैं, जो रोज वगैरह का फ्लावर होता है ये जैसे फरवरी में होता है, इनकी ज्यादा फ्लावरिंग इनमें फरवरी में आती है, तो ये भी एक सीजन हो गया। इसी तरह सीड सेट और डिस्पर्जन, सीड डिस्पर्जन कब हो रही है, कौन से मंथ्स में हो रही है, तो ये सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बात करेंगे तो पीरियोडिसिटी में आता है। तीसरा आता है फेनोलॉजी। फेनोलॉजी क्या होता है? फेनोलॉजी द अपीयरेंस ऑफ प्लांट इन डिफरेंट सीजन। डिफरेंट सीजन जब होते हैं, गर्मी, सर्दी, हैजा, बहार में, तो उसमें प्लांट की अपीयरेंस चेंज हो जाती है। प्लांट्स के कुछ प्लांट जो है उनके फ्लावर्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, कुछ के लीव्स खत्म हो जाते हैं, कुछ के लीव्स येलो हो जाते हैं, ग्रीन लीव्स जो होते हैं, ठीक है। और कुछ में क्या होते हैं, कुछ सीजन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है, नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इन ऑटम कलर ऑफ लीव्स चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो। ऑटम के सीजन में क्या होता है? लीव्स के जो कलर है वो ग्रीन से येलो हो जाते हैं। तो ये पीरियोडिसिटी क्या कहलाती है? जिसमें हम सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं कि सीजन के लिहाज से हमारे प्लांट्स किस तरह से अपनी अब बात कर लेते हैं एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज़, यानी डिफरेंट स्पीशीज़ का एक जगह मिलके रहना। एक ही पर्टिकुलर एरिया में जब बहुत सारी स्पीशीज़ डिफरेंट स्पीशीज़ मिलके रहती हैं तो उसे हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज़। इफ़ इंडिविजुअल्स ऑफ 2 और मोर स्पीशीज़ ग्रो टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, दिस एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज मे बी ड्यू टू डिफरेंट लाइफ फॉर्म टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। ठीक है, इनमें कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है। इस वे में होता है, देखो एक ही स्पीशी में एक ही कम्युनिटी में 3-4 स्पीशीज। अब हर स्पीशी अपना डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। किसी को कोई और फूड खाना है, किसी को कोई और फूड, कुछ जो है वो जिनको सनलाइट चाहिए, कुछ को शेडी प्लेस चाहिए, ठीक है। सबका अलग अलग होगा ना, अलग अलग नीड्स है सबकी, तो उसमें कंपटीशन नहीं होता। अब अगर एक ही कम्युनिटी में सारे प्लांट्स हों, बहुत सारी स्पीशीज हों, सबको जो है सनलाइट की जरूरत है, तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसी तरह से सबको एक ही जैसा फूड चाहिए तो कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक ही कम्युनिटी में अलग अलग स्पीशीज रख दें जिनकी नीड्स अलग अलग हो, तो फिर कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक है। कंपटीशन नहीं होता, इसलिए वो आराम से सर्वाइव कर रही होती है, एक साथ आराम से रह रही होती है। समटाइम वन स्पीशीज एसोसिएटेड विद अदर स्पीशीज फॉर फूड शेड। और कुछ दफा क्या होता है कि स्पीशीज जो है एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। जैसे कुछ जो है फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, शेड के लिए किसी को एक बड़ा दरख्त है, एक बड़ा प्लांट है, स्पीशी है, ठीक है, वो उसको सनलाइट चाहिए, उसको सनलाइट मिल रही है। उसके साथ एक छोटी स्पीशी लगी हुई है, अब उसको क्या है, शेड चाहिए। अब बड़े दरख्त से उसको शेड मिल रहा है ना, उसको अपनी नीड पूरी हो रही है, तो वो वहाँ पे ग्रो कर जाएगी, क्योंकि ये अलग है, लेकिन उसको वहाँ से शेड मिल रहा है, तो वो आराम से रह रही है वहाँ पे, ठीक है। Such examples can be seen in tropical rainforests commonly, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सल्वाडोरा ओलियोरिस क्या है, इस एसोसिएटेड विद टेमारिस इन वाटरलॉग एरियाज में जो है ये एक दूसरे पे एसोसिएट करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एसोसिएशन ऑफ स्पीशीज। आज हमने सारी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर।